नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हाथरस पीड़िता की इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से आपको एक एक चीज बताएंगे कि किस तरह से जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हुई है और इसके बाद में अब आगे जो है वो क्या कुछ होने वाला है वो भी आपको बताएंगे। आपको मालूम है कि किस तरह से हाथरस की पीड़िता के साथ में दरिंदगी हुई। एक बार जो है दरिंदों ने उसके साथ में दरिंदगी की और दूसरी बार उसके साथ में दरिंदगी की सिस्टम ने, और इसी को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। अपने आप से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी सुनवाई थी। सुनवाई करीब जो है वो 2:45 बजे दोपहर में होनी थी और सुनवाई 45 मिनट तक चलनी थी। ये टाइम मुकर्रर किया गया था, लेकिन सुनवाई चली 1.5 घंटे की सुनवाई में क्या क्या हुआ वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुबह 5 बजे जो है वो परिवार को सुरक्षा के बीच जो है वो लखनऊ बेंच में पहुंचाया गया। लखनऊ बेंच में इसकी सुनवाई हुई। परिवार की तरफ से वकील हैं सीमा कुशवाहा वही वकील हैं जिन्होंने निर्भया का केस लड़ा था, जिन्होंने निर्भया को इंसाफ दिलाने का काम किया था। वही सीमा कुशवाहा जो है वो इस परिवार की तरफ से वकील है। लेकिन अब जो कोर्ट में हुआ वो सुनने लायक है। कोर्ट ने जो कहा वो सुनने लायक है। एक एक शब्द जो है वो सुनने लायक है। किस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार को, योगी आदित्यनाथ के पुलिस तंत्र को जो है वो फटकार लगाने का काम किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने, ये सुनने लायक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी की है वो ये है कि एडीजी लॉ प्रशांत से पूछा कि अगर आपकी बेटी होती, अगर किसी अमीर बाप की बेटी होती तो क्या इसी तरह से आधी रात को उस बेटी को आप जला देते? अगर आपकी बेटी होती, अगर किसी अमीर बाप की बेटी होती तो क्या उसको आधी रात को आप जला देते? इस एक लाइन में आप समझ लीजिए कि कोर्ट कितना सख्त है सरकार के ऊपर और पुलिस प्रशासन के ऊपर। किस तरह से कोर्ट ने जो है वो टिप्पणी की है, इस टिप्पणी को जो है आप समझ लीजिए कि कोर्ट कितना तल्ख है। कोर्ट ने कहा कि गंगाजल की जगह पर आपने केरोसिन तेल डाल करके उस पीड़िता को जला दिया, ये कोर्ट ने कहा। और वहीं पर जो है जो एडीजी प्रशांत लो हैं वो वहां पर चुपचाप होकर के सारी बातें सुन रहे थे। ये वही प्रशांत हैं जिन्होंने कहा था कि रेप ही नहीं हुआ। इसके ऊपर भी जो है वो कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर माना है कि जिस तरह से इस बेटी के साथ में हैवानियत हुई है, दरिंदगी हुई है, कोर्ट ने इसको लेकर के सीधे जो है सरकार को, पुलिस तंत्र को जो है वो कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। पीड़िता के परिवार की तरफ से कोर्ट में 3 मांगे जो है वो महत्वपूर्ण जो 3 मांगे हैं वो रखी गई थी। वो 3 मांगे क्या क्या है? पीड़िता के परिवार ने पहली मांग रखी कि उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। दूसरी मांग रखी कि इस केस को ट्रांसफर किया जाए दिल्ली या मुंबई, क्योंकि लखनऊ में और उत्तर प्रदेश की सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है। इसीलिए इस केस की सुनवाई जो है या तो मुंबई कर दी जाए या दिल्ली कर दी जाए। यह परिवार की तरफ से दूसरी मांग रखी गई। तीसरी मांग रखी गई कि इस पूरे मामले को जो है, इस पूरी जांच को जो है वो गोपनीय रखा जाए, क्योंकि जिस तरह से एसआईटी जांच कर रही है, जिस तरह से राज्य सरकार जांच कर रही है, उस जांच को मीडिया के अंदर लीक किया जा रहा है। उस जांच को वहां पर लोकल स्तर पर जो है वो लीक किया जा रहा है। छोटा सा गांव है, हर लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है किस तरह से सार्वजनिक चीजें करी जा रही है। कोई भी चीज आती है उसी चीज को सार्वजनिक कर दिया जाता है। यह किसने बताया कि पीड़ित परिवार के बीच में और जो आरोपी परिवार है उसके बीच में जो है वो 100 से ज्यादा फोन कॉल हुई? ये एसआईटी की तरफ से जांच जो है वो लीक हुई या किसकी तरफ से जांच लीक हुई? इन्हीं सारी बातों को लेकर के पीड़िता ने ये 3 मांगे रखी है। पहली मांग सुरक्षा दी जाए, दूसरी मांग जो है दिल्ली या मुंबई केस को ट्रांसफर किया जाए, और तीसरी मांग जो है केस की जो भी जांच चल रही है उसको सार्वजनिक ना किया जाए, उसको मीडिया के अंदर ना डाला जाए, उस केस की जांच को गोपनीय रखा जाए। यह जो है पीड़िता की तरफ से कहा गया है। और पीड़िता की जो वकील है सीमा कुशवाहा, उन्होंने कोर्ट से बाहर आकर के क्या कहा, एक बार आप ये भी सुनिए। कोर्ट का कहना कि अगर इस पीड़ित परिवार के, गरीब परिवार तरीके से अक्सर दर अक्सर जो है वो मैं आपके सामने रखा हूं। मेरी कोई बात इसमें नहीं है, जो कोर्ट ने कहा है उसी बात को मैं यहां पर कोर्ट कर रहा हूं, उसी बात को मैं कह रहा हूं। कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इस पर स्वतः संज्ञान लिया था, ये आपको मालूम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में परिवार की तरफ से 5 लोग पहुंचे थे। 5 लोग, जिसमें मां बाप, 2 भाई और एक भाभी जो है वो पहुंचे थे। 5 लोग सुबह 5 बजे निकले और 2:30 बजे जो है, 2:45 बजे जो है वो इसकी सुनवाई होनी थी और 45 मिनट तक सुनवाई चलनी थी। 1.5 घंटे तक ये सुनवाई चली। पीड़िता के परिवार ने पहली बात जो कही वो यही थी कि हमें अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिया गया, हमें अपनी बेटी का एक बार मुंह तक नहीं देखने दिया गया। यह पीड़िता के परिवार की तरफ से कहा गया।
और डीएम हाथरस की जो आप देख रहे थे कि किस तरह से वो बदतमीजी से पेश आ रहे थे, उन्होंने इस बात को कोर्ट के अंदर माना कि हां, उनके आदेश से जो है वो आधी रात को इस बेटी का अंतिम संस्कार हुआ है। और कोर्ट में जो है वो डीएम की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया कि हमने आधी रात को अंतिम संस्कार इसलिए करवाया ताकि वहां पर कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़े नहीं। लेकिन वहीं पर पीड़िता परिवार की वकील जो है सीमा कुशवाहा, उनकी तरफ से कहा गया कि करीब करीब जो है 200 से 300 के बीच में पुलिस वाले उस गांव में उस वक्त पर मौजूद थे। और गांव में करीब जो है वो छोटा सा गांव है, 1000 के करीब जो है वो घर होंगे। आप बताइए कि 1000 के करीब घरों पर जो है अगर 200 से 300 पुलिस वाले हैं तो कैसे कानून व्यवस्था बिगड़ जाती? यह सबसे बड़ा सवाल है। पीड़िता को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि क्या यह पीड़िता और उसके परिवार के मौलिक अधिकार और उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? ये सीधे सीधे कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी जो है वो सरकार के ऊपर और जो है पुलिस तंत्र के ऊपर जो है वो की है। अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 21 के तहत ही जीने के अधिकार के बाद किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसके शव के साथ में गरिमा बरती जाए, उसके शव के साथ में सम्मान किया जाए, यह भी अनुच्छेद 21 कहता है। तो आपने जो है सरकार ने और पुलिस तंत्र ने संविधान की भी धज्जियां उड़ा दी। यह कोर्ट ने जो है सीधे तौर पर कहा। कोर्ट ने कहा कि क्या उस लड़की की गरीबी की वजह से, यह सुनने लायक है, कोर्ट ने कहा कि क्या उस लड़की की गरीबी की वजह से, उसकी जाति की वजह से उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया? यह कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा कि अंतिम संस्कार में सनातन हिंदू धर्म की रीतियों का कितना पालन हुआ है यह आप खुद से बताइए। और इसीलिए मैंने कहा कि कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि गंगा जल की बजाय जो है आपने केरोसिन डाल करके, मिट्टी का तेल डाल करके उस बेटी को जला दिया। क्या यह हिंदू धर्म की, सनातन धर्म के तहत जो है वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में आता है? ये कोर्ट ने कहा। और इन्हीं पर जो है अब 2 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। 2 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है और इस सुनवाई में जो है वो सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से उसको अपना जवाब पेश करना होगा। पीड़िता ने तमाम बातें कही, कोर्ट ने तमाम बातें कही और अब जो है 2 नवंबर को अपना पक्ष रखना है सरकार को और पुलिस को। और इससे पहले आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को जो है इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी 15 अक्टूबर को सुनवाई है। और इसी को जुड़ी हुई एक खबर और है, महत्वपूर्ण खबर है। इसमें खबर यह है कि सीबीआई ने जो है इस केस को जो है वो सीबीआई ने इस केस में अपने अंडर में ले लिया है और सीबीआई ने इस केस में हत्याओं और गैंगरेप को लेकर के धाराएं दर्ज कर ली है और केस की सुनवाई जो है, केस की जो जांच पड़ताल है वो केस सीबीआई ने शुरू कर दी है। ये तमाम बातें हैं, लेकिन कुछ एक सवाल है जो हम अपनी तरफ से उठाना चाहेंगे। कुछ एक सवाल यह है कि जो पूरी जांच चल रही है और जो कोर्ट का रुख रहा, कोर्ट के रुख में भी सरकार को जो है कोर्ट ने घेरा जरूर है, लेकिन सीधे सीधे उस बात की जांच पड़ताल क्यों नहीं की जा रही जिस बात में डीएम हाथरस ने ऊपर के आदेश का जिक्र किया था? कौन है ऊपर वाला? कौन है? क्या वो मुख्यमंत्री से आदेश आए थे? कहां से आदेश आए थे? क्या वो गृह मंत्रालय से आदेश आए थे? कहां से आदेश आए थे जिनको लेकर के डीएम हाथरस ने इतनी हिमाकत की? उसने इतनी हिमाकत की डीएम ने कि उसने उस पीड़िता के परिवार को जाकर के धमकाते हुए कहा कि आप जो है ये मीडिया तो 4 दिनों में चली जाएगी, आप लोग समझौता कर लीजिए, और अगर आपकी बेटी कोरोना से मर जाती तो क्या आपको मुआवजा मिलता? आप तो मुआवजा हम आपको दे रहे हैं। ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम संवेदनहीन बातें जो हैं वो डीएम हाथरस ने कही थी। किसके इशारे पर कही थी? क्या सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है? सरकार को जो है इसको लेकर के कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए? यह सवाल जो है वो महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल पूछे जाने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से जिस अंतरराष्ट्रीय साजिश की बात की जा रही थी, जिस अंतरराष्ट्रीय साजिश का हवाला दिया जा रहा था कि हाथरस के बहाने जो है एक अंतरराष्ट्रीय साजिश हुई है जिसमें 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है, हाथरस के बहाने जो है जाति दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम बातें सरकार ने, पुलिस तंत्र ने कोर्ट के अंदर रखी ही नहीं। आप बताइए कि जिन बातों को लेकर के कितनी हवाई बातें जो है वो बनाई जा रही थी कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है, अंतरराष्ट्रीय जो है साजिश है, ये बातें तो रखी ही नहीं, क्योंकि इन बातों की बुनियाद नहीं थी। तो फिर ये बातें कही क्यों गई? मुख्यमंत्री स्तर पर जो है ये बातें क्यों कही गई? जाहिर तौर पर ऐसी बातें कही जाती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए, अंधभक्तों के लिए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो इस तरह की बातें कही जाती है ताकि मुख्यमंत्री की एक क्लिप जो है वो 30 सेकंड की, 40 सेकंड की, 1 मिनट की जो है वो वीडियो बनाई जाए और उस वीडियो को जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो भेजा जाए। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो अंधभक्त हैं, जिनको लोग अब घेर रहे हैं, जिनसे लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, जिनको लोग जो है चौक चौराहे पर, बस में, ऑटो में, जहां पर भी वो जा रहे हैं तो लोग उनसे पूछ रहे हैं, क्यों भाई अंधभक्त आप बताओ
कि हाथरस के मामले में आपकी सरकार ने क्या किया, तब अंधभक्त जो है उनको दिखा सके कि देखिए योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि यह तो अंतरराष्ट्रीय साजिश है। ये तमाम बातें शायद इसीलिए कही जाती हैं। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच जो है इस पर सुनवाई कर रही है, लखनऊ बेंच जो इस पर सुनवाई कर रही है, और जिस तल्ख अंदाज में जो है कोर्ट ने टिप्पणियां की है, ऐसे में मुमकिन नहीं है कि सरकार योगी आदित्यनाथ की और पुलिस प्रशासन जो है वो बच करके निकल जाए। सरकार को जवाब देना होगा कि किस तरह से उन्होंने पीड़िता की जाति देख करके, उसकी गरीबी देख करके उसके साथ में दमन पूर्वक जो है वो अत्याचार किया है। इसको लेकर के सरकार को जवाब देना होगा। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उसी तरह से 15 अक्टूबर को जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को भी इसी तरह से कड़ा रुख जो है वो अपनाना चाहिए सरकार के प्रति और पुलिस प्रशासन के प्रति। तभी जो है ये काबू में आ पाएंगे। वरना आप सोचिए कि उस बच्ची के साथ में कितनी दरिंदगी और हैवानियत जो है वो दरिंदों ने की और उसके बाद में ये पुलिस प्रशासन और सरकार ने की। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी हुई, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।